हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएम क्लासेज। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड आयुर्वेदा। कहने का मतलब है कि आयुर्वेदा में नर्सिंग की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ने से पहले में कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री को पढ़ते टाइम हम 5 टॉपिक को इंक्लूड करेंगे, जिसमें क्या आएगा कि काल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से समय में कौन सी चीज़ का निर्माण हुआ या विकास हुआ। तो 4 कौन कौन से काल पढ़ेंगे अपने, एंशियंट काल पढ़ेंगे या एंशियंट पीरियड जिसे कहते हैं, वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, क्लासिकल पीरियड पढ़ेंगे, मिडाइवल पीरियड पढ़ेंगे और मॉडर्न पीरियड पढ़ेंगे। मॉडर्न का मतलब आधुनिक और मिडाइवल का मतलब मध्यकाल। कहने का मतलब है कि कौन से समय में नर्सिंग के किस चीज़ का विकास हुआ या किस चीज़ पे फोकस किया गया, इन चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। देन उसके बाद हम सेकंड जो इसी के अंदर जो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम कि रामायण में नर्सिंग को कैसे बताया गया, वैदिक काल में नर्सिंग को कैसे बताया गया, या फिर जो वेद है अपने वेदों में नर्सिंग को कैसे बताया गया, या महाभारत काल में नर्सिंग का कैसे जिक्र है कि कौन कौन से ग्रंथों में किस तरीके से अपने नर्सिंग को बताया गया है। तो स्टूडेंट्स अपने सबसे पहले पढ़ते हैं एंशियंट पीरियड के बारे में। अब देखो, उस समय हॉस्पिटल तो होते नहीं थे। अगर किसी को चोट लग जाती थी तो घर की जो महिला है वो हल्दी या जड़ी बूटी लगाकर क्या करती थी, देखभाल करती थी। तो एंशियंट पीरियड के अंदर क्या, एंशियंट जो काल था या एंशियंट जो पीरियड था, उसके अंदर क्या था कि हॉस्पिटलों का निर्माण नहीं हुआ था। घर में ही पेशेंट को क्या दिया जाता था, उपचार दिया जाता था महिलाओं द्वारा। जैसे आज भी हमारी मम्मी चोट लगने पर हमें हल्दी वाला दूध ज़बरदस्ती पिलाती है ना। तो कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल थे नहीं, डॉक्टर्स की सुविधा थी नहीं, तो घर पे ही मरीज़ का क्या किया जाता था, घरेलू जो अपनी जड़ी बूटी थी उससे क्या किया जाता था, इलाज किया जाता था। कौन से काल में, एंशियंट पीरियड के अंदर। अब चलो सेकंड पीरियड कौन सा आया, वैदिक पीरियड या वैदिक काल जिसे कहते हैं। इस पीरियड में आयुर्वेदा का डेवलपमेंट हुआ। कहने का मतलब जो आयुर्वेदा है उसका विकास किस पीरियड में हुआ, वैदिक काल के अंदर हुआ। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में मेडिसिन और हीलिंग पर फोकस किया गया है। कहने का मतलब है वैदिक काल जो है उसके अंदर क्या है, ऋग्वेद और आयुर्वेद में क्या, जैसे 2 ग्रंथ हैं उन दोनों में क्या दिया गया है, मेडिसिन और हीलिंग। मेडिसिन का मतलब दवाइयाँ और हीलिंग का मतलब होता है रिकवरी होना, है ना। इन दोनों का वर्णन किया गया है। और सेवा को मुख्य क्या बताया गया, दवा बताया गया कि सेवा ही मुख्य दवा है, कि केयर ही पेशेंट की रिकवरी में हेल्प करती है। और थर्ड जो पीरियड आया वो आया क्लासिकल पीरियड। इस टाइम में क्या है, चरक और सुश्रुत जैसे 2 महान वैज्ञानिक हुए। चरक और सुश्रुत जो आपके इसमें आयुर्वेदा के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चरक और सुश्रुत जैसे महान वैज्ञानिक हुए, इन्होंने आयुर्वेदा से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स लिखी जो आज भी हमें आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी बनाने में या आयुर्वेदिक जो प्रोसीजर होते हैं उनको सीखने में बहुत हेल्प करती हैं। जैसे आज भी बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो हमें जैसे एनाटॉमी की, मेटोलॉजी की या मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स लिखते हैं। तो वैसे ही उस समय में आयुर्वेदा के समय में 2 महान वैज्ञानिक हुए, सुश्रुत और चरक। इन दोनों ने क्या लिखी, क्लासिकल पीरियड के अंदर बुक्स लिखी आयुर्वेदा से रिलेटेड। और फोर्थ पीरियड जो आया वो आया मिडाइवल पीरियड या मध्यकाल। इस समय में जो भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल थे, इस समय में क्या था, जो भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल थे, आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों को आयुर्वेदा में आरोग्यशाला बोला गया है, कि जो भी आरोग्यशालाएं थी या आयुर्वेदिक हॉस्पिटल थे इनका निर्माण हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज भी हमारे बहुत सारे एनजीओ और चैरिटेबल हॉस्पिटल चलते हैं जहां गरीबों का या ज़रूरतमंदों का फ्री में इलाज करवाया किया जाता है। बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां होती हैं जिनका इलाज या मेडिकल जो प्रोसीजर होता है बहुत कॉस्टली होता है, तो उनको फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो वैसे ही मिडाइवल पीरियड के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटलों का निर्माण हुआ। देखो, मिडाइवल पीरियड से पहले कोई हॉस्पिटल नहीं था। घर पे ही या फिर आश्रमों में क्या दी जाती थी, मरीजों को सारी सुविधाएं दी जाती थी या पेशेंट की केयर की जाती थी। अब तो बहुत सारे हॉस्पिटलों का निर्माण हो गया है, एडमिट होने की व्यवस्था हो गई है, प्रॉपर मेडिसिन्स आ गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो उस समय में क्या था कि मिडाइवल जो पीरियड आया, यहाँ से हॉस्पिटलों का या आरोग्यशालाओं का निर्माण हुआ। फिर आया मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जैसे आज वाला जो पीरियड जिसे अपने कह सकते हैं मॉडर्न पीरियड आया। इसमें क्या है कि नर्सिंग जो प्रोफेशनल है ना, नर्सिंग जो प्रोफेशन है
उसमें कैरियर एज ए कैरियर शुरुआत की गई कि भाई एक नर्स होगी, पेशेंट की साइंटिफिक तरीके से देखभाल करेगी, मरीज को ये दवाई देनी है, मतलब दवाइयों पे हो गया सारा सिस्टम। और एक स्पेसिफिक कैंडिडेट या एक स्पेसिफिक व्यक्ति का चयन किया गया जिसे नर्स बोला गया। वो क्या करेगी, प्रॉपर मेडिसिन देगी पेशेंट को और रिकवरी करने में हेल्प करेंगी। जैसे आज अपने हॉस्पिटल्स में नर्स बीपी चेक करती है, इंजेक्शन लगाती है, मेडिसिन देती है, पेशेंट को इमोशनल और मेंटल सपोर्ट देती है। तो वो कौन से में आया, मॉडर्न पीरियड में आया। इससे पहले क्या था, इससे पहले भाई देखो मिडाइवल पीरियड के अंदर हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। मिडाइवल से पहले क्या, जो भी वैदिक काल आया या जो भी टाइम था उसके अंदर हॉस्पिटल ही नहीं थे, तो नर्स कहाँ से होती है ना। तो नर्स एज ए नर्स कौन काम करती, घर की जो महिलाएं होती है वो ही काम करती। वो ही चोट लगने पर हल्दी वाला दूध है या हल्दी का लेपन है या और भी बहुत सारी जड़ी बूटी थी, जैसे बुखार के लिए अलग से कोई जड़ी बूटी थी। पहले जड़ी बूटियों से इलाज होता था और प्रॉपर रिकवरी भी होती थी। देखो उस समय रिकवरी तो स्लो थी बट उतनी ही क्या थी, हमें रोग कम होते थे। और अब क्या है, रिकवरी फास्ट है और जो डिजीज़ है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है पेशेंट को, है ना। तो टाइम के साथ नर्सिंग ने क्या किया, नर्सिंग की हिस्ट्री में भी चेंज आया टाइम के साथ। तो अपने क्या है कि पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से देखा जाए तो अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो आपको पहला तो पॉइंट ये एडजस्ट करना है पेज के अंदर कि ये चारों कालों के बारे में तुम्हें लिखना है कि एंशियंट पीरियड के अंदर क्या हुआ, वैदिक पीरियड में क्या हुआ, क्लासिकल पीरियड क्या था, मिडाइवल पीरियड क्या था या मॉडर्न पीरियड क्या था। देन उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हिस्ट्री का जिक्र मिलता है, अभी कौन कौन सी बुक्स में, ग्रंथों में, वेदों में क्या है, नर्सिंग का क्या क्या जिक्र मिलता है उनके बारे में देखेंगे। तो एक बड़ा क्वेश्चन पूरा क्या हो जाता है, हमारा सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्वेश्चन छोटे आएंगे, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैटर क्या करेगा कि तुम्हें जो पढ़ाया गया है या जो तुमने पढ़ा है उसको तुम कैसे लिख पाते हो। और मेडिकल डिपार्टमेंट है, इसमें पढ़ना और डेली अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और तुमने जो भी पढ़ा है उसको तुम कैसे दिखाते हो अगले को, ये मैटर करता है। तो सुंदर सुंदर नोट्स अपनी नोटबुक में बनाओ और उनमें चीज़ों को हाईलाइट करो और इजी से इजी वे में जैसे तुम्हें समझ आता है वैसे तुम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो इन चीज़ों को रटना नहीं है और रटने से में भी तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, इन चीज़ों को समझना है। आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। कहने का मतलब क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे आसपास, जड़ी बूटी हमारे आसपास है। तो अपने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देख सकते हैं ना, देख कर भी अपने सीख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री वाला पोर्शन है कि एक 4 पीरियड आए, 4 में क्या क्या चीज़ें हुई, ये अपने को समझना है। उसके बाद क्या है कि रोल ऑफ आयुर्वेदिक नर्सिंग, देखो चाहे आयुर्वेदिक नर्सिंग हो या जनरल या मॉडर्न नर्सिंग हो, रोल क्या होता है, सेम ही होता है। जैसे पेशेंट की केयर करना, हाइजीन को मेंटेन करना, आयुर्वेदिक मेडिसिन को तैयार करना और उपयोग बताना। कहने का मतलब है जनरल मेडिसिन तो अपने क्या देते हैं, ये मेडिसिन ऐसे लेनी है, डॉक्टर लिख के देता है, फिर नर्सिंग स्टाफ समझा देता है पेशेंट को, है ना, या फिर डॉक्टर ही समझा देता है। पर आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं उनका कंपोजिशन मतलब बनने की प्रक्रिया भी अलग होती है और लेने की प्रक्रिया भी थोड़ा डिफरेंट होती है। उसके बाद नर्स क्या करेगी, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ या सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी पेशेंट को। आयुर्वेदिक डॉक्टर या टीम के साथ मिलकर उस वर्क एरिया को क्या करेगी, मैनेज करेगी। तो रोल तो सेम ही रहते हैं, जैसे जनरल नर्सिंग है वैसे ही आयुर्वेदा नर्सिंग है या आयुर्वेदिक नर्सिंग है। इंपॉर्टेंट ऑफ हिस्ट्री इन नर्सिंग की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे बहुत मुख्य या ध्यान देने वाली कौन कौन सी बातें हैं, वो है नर्सिंग के विकास को समझने में मदद करता है। कि कहने का मतलब अगर हमें हिस्ट्री का पता है ना तो हमें पता चलेगा कि कैसे ये आयुर्वेदिक नर्सिंग समय के साथ साथ डेवलप हुई या विकास हुआ इसका। कहने का मतलब है अब जैसे अब आपकी जो भी एज है, अब अपने को पता है कि अपने बचपन में क्या करते थे, फिर क्या किया, कैसे कैसे अपने बड़े हुए। तो इस तरीके से हम क्या है, नर्सिंग की हिस्ट्री को इजीली समझ सकते हैं। देन हमें अब देखो एक पॉइंट तो अपने को कि कौन से काल में किस चीज़ का विकास हुआ। अब अपने देखते हैं कि नर्सिंग की जो हिस्ट्री है ना उसका कहाँ कहाँ जिक्र होता है, कौन कौन से बुक्स में या वेदों में, उपनिषदों में या रामायण में, महाभारत में, जहाँ जहाँ पे भी इसका जिक्र है तो वो किस तरीके से है या कैसे है। तो अब देखो मेन पॉइंट मैं तुम्हें बताती हूँ। इंट्रोडक्शन तो अपने पहली क्लास में कर ही लिया, उसके बाद देखो
कि सबसे पहले कि फर्स्ट नर्स किसे माना जाता है। फर्स्ट नर्स हमारी मम्मी है, ये हमारी मदर होती है। देखो शिशु की या बच्चे की जन्म के समय सबसे पहली नर्स माँ को माना जाता है, क्योंकि माँ है ना बेबी को क्या है कि देखो 9 मंथ तक क्या अपने वोम में मदर वोम में रखती है, और उसके बाद धरती पे आने के बाद भी सबसे पहले जो केयर अपनी करती है वो हमारी माँ करती है। तो फर्स्ट जो नर्स माना जाता है वो हमारी मम्मी को माना जाता है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ नर्सिंग, या कहाँ से नर्सिंग की उत्पत्ति हुई। देखो मानव एक सामाजिक प्राणी है जो प्राचीन काल से ही एक दूसरे की सहायता करता है। अब तो नहीं रहा, पर कहने का मतलब है, चलो जो भी है। सृष्टि के विकास क्रम में मानव के अतिरिक्त अन्य जीवों से भी सेवा या उसका गुण रहा है। कहने का मतलब है कि मनुष्य ही नहीं सेवा करता, हमारे जीवों में भी वो भावना होती है कि वो भी क्या करते हैं, एक केयर प्रोवाइड करवाते हैं। देखो प्राचीन काल में अल्प अल्प समूह में, मतलब छोटे छोटे जो समूह है या छोटे छोटे ग्रुपों में लोग रहते थे और एक दूसरे की देखभाल करते थे, ठीक है। और जड़ी बूटियों द्वारा क्या किया जाता था, पेशेंट को स्वस्थ बनाया जाता था। और अब तो मेडिसिन पे आ गया, और ना कोई क्या है कि ग्रुप में रहने वाला सिस्टम तो भूल ही गए हैं ना। पहले क्या थे, छोटे छोटे ग्रुपों में लोग रहते थे और एक दूसरे की प्रति क्या था, हेल्पिंग नेचर था, और जड़ी बूटी से एक दूसरे का इलाज करते थे। उसके बाद देखो पुराणों में क्या मिलता है। देखो पुराणों में और वेदों में और रामायण में 3 चीज़ क्या है, मेन है। पुराणों में क्या मिलता है कि इन ग्रंथों में रसायन रसायन पुराणों में नर्सिंग का क्या जिक्र है। पुराणों के अकॉर्डिंग है कि नर्सिंग उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव की उत्पत्ति, मतलब कहने का मतलब है नर्सिंग की जो हिस्ट्री है वो उतनी ही पुरानी है जितनी कि मनुष्य की उत्पत्ति पुरानी है। तो सेवा का गुण, मतलब पुराणों के अंदर क्या बताया, सर्विस क्वालिटीज़ के बारे में बताया। नर्सिंग की सर्विस क्वालिटी, कहने का मतलब है कि मनुष्य ही मनुष्य की देखभाल नहीं करता, जीव जंतुओं में भी ऐसा गुण पाया जाता है। जैसे अपने कोई चिड़िया मर जाती है ना, आसपास अपने हम देखते हैं तो चिड़ियों का पूरा झुंड इकट्ठा होकर चींची करता है ना, और एक दूसरे को बताता है कि भाई किसी चिड़िया को कुछ हो गया या कोई परेशानी में है ना। तो सेवा का गुण तो जीवों में भी होता है, तो नर्सिंग जीवों में भी है, सेवा ही तो नर्सिंग है। उसके बाद देखो वेदों में नर्सिंग की, वेदों पुराणों में तो बता दिया ना कि बस पुराणों में तो क्या है, मेन पॉइंट 2 ही है। क्या है कि नर्सिंग उतनी ही पुरानी है जितना मनुष्य का जीवन पुराना है या मनुष्य की उत्पत्ति पुरानी है। देन उसके बाद तुम्हें लिखना है सर्विस क्वालिटीज़ की, भाई सेवा की जो क्वालिटी है वो मनुष्य में ही नहीं है, जीवों में भी है। उसके बाद देखो, उसके बाद अपने वेदों में देखेंगे कि देखो वेद अपने कितने होते हैं, 4 वेद है मेन, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद या अथर्ववेद, है ना। तो ऋग्वेद के अंदर देखो, ऋग्वेद सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है जो क्या है, ईश्वर कृत है। ईश्वर कृत का मतलब है कि इसकी भाई उत्पत्ति का कुछ नहीं पता, ये ईश्वर द्वारा बनाया गया है। अब कहते हैं ना, जिस चीज़ के बारे में अपने को नहीं पता होता है तो अपने ईश्वर पे ब्लेम कर देते हैं ना कि मालिक ने किया या ईश्वर ने किया। तो वैसे ही ऋग्वेद की जो उत्पत्ति है वो ईश्वर कृत मानी जाती है। यह संहिता 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें 4 उपवेद हैं, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, सागरवेद या अथर्ववेद। इसमें क्या है, रुद्र, अग्नि, वरुण, इंद्र आदि देवताओं का वेद्य बताया गया है। वेद्य का मतलब है इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जो ऋग्वेद है जो ईश्वर कृत वेद माना जाता है या ईश्वर के द्वारा बनाया गया वेद माना जाता है। तो इसमें क्या है, आग का या रुद्र का, इंद्र देव का या बहुत सारे देवताओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। इसमें चिकित्सा से संबंधित जो भी चीज़ें थी वो बताई गई है। कहने का मतलब आपकी जो ये डीएनपी की बुक है उसके अंदर तो बहुत बढ़िया वाले एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि कौन से देवता ने किस चीज़ का उपचार किया था। तो बुक्स पे भी फोकस करो थोड़ा, बट ये नोट्स तो एग्जाम ओरिएंटेड है कि तुम्हें एग्जाम में जो थ्योरी लिखनी होती है वो थ्योरी है इसमें। सामवेद, देखो मंत्रों द्वारा चिकित्सा करने का उल्लेख सामवेद में मिलता है। कि देखो पहले ये भी था कि मंत्रों के द्वारा क्या है कि पेशेंट की रिकवरी करवाई जाती थी। रोग की, जैसे रोग है, अग्नि है, जल है, वायु है आदि का वर्णन किया गया है। वैसे तो सामवेद वाला जो मैटर है वो अभी अपने गाँव में क्या है, अंधविश्वास है ना कि भाई इसको कई दिन से बुखार नहीं उतर रहा तो जाड़ा डलवा लो, है ना, बबूती दे दो। तो ये वाला सिस्टम क्या था, सामवेद के अंदर था डिट्टो। यजुर्वेद के अंदर क्या है कि यजुर्वेद में अर्शशली पद, चर्म रोग या स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारी थी, कहने का मतलब है सांस से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारी थी उसके बारे में जो जिक्र मिलता है वो हमें मिलता है यजुर्वेद के अंदर। और उसमें तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल भी दिए गए हैं
कि भाई कौन से देवता या कौन से जो शल्य चिकित्सक ने क्या है चर्म रोग का इलाज किया, तो थोड़ा उसको भी देखना। अर्थवेद, अर्थवेद के अंदर क्या है, अर्थवेद चिकित्सा संबंधित विषयों का विस्तृत वर्णन है। अर्थवेद के अंदर क्या है कि जो आयुर्वेद है उसका डीपली क्या किया गया, वर्णन किया गया है। आयुर्वेदा को अर्थवेद का उपवेद कहा जाता है। ठीक है, कि जो अर्थवेद आया उसका क्या है, उपवेद माना जाता है। इस विषय में जैसे अपने यूरिन से संबंधित जो भी डिजीज़ थी, या हार्ट से संबंधित जो भी डिजीज़ थी, या फिर कहने का मतलब है श्वास से संबंधित जो भी चीज़ थी, उनका रोग और रोग कारक, कहने का मतलब कि ये रोग कैसे हुआ और इसका क्या कारण है, और उससे संबंधित क्या मेडिसिन या क्या जड़ी बूटी देनी चाहिए ताकि पेशेंट क्या हो जाए, जल्दी से रिकवर हो जाए। तो अर्थवेद में इन चीज़ों का क्या मिलता है, प्रॉपर वर्णन मिलता है। तो मोटा मोटा है कि चारों वेदों में किस वेद में किस चीज़ का जिक्र मिलता है वो है। उसके बाद देखो रामायण में नरसिंह की, रामायण के टाइम भी नरसिंह थी क्या। देखो इतना बड़ा युद्ध चला है ना, तो उसमें क्या है कि चोट लगी, जैसे किसको चोट लगी थी, रामायण के अंदर एक युद्ध हुआ था ना, रावण और राम की सेना के बीच में। तो एक वो बाण लगा था लक्ष्मण को, उसके बाद हनुमान जी कहते हैं ना कि जड़ी बूटी लेके आए थे जिसको सजीवन बूटी कहते हैं। तो देखो आयुर्वेदा का जो जिक्र है वो हमारे रामायण काल से ही शुरू है। तो देखो रामायण में अनेक स्थानों पर चिकित्सा एवं संबंधित कथनात्मक उपलब्ध है। कहने का मतलब है कि रामायण काल है, या रामायण जो अपने पढ़ेंगे या तुम देखते हो टीवी वगैरह के अंदर, तो उसमें देखते हो कि बहुत सारी जगह पे क्या है कि आयुर्वेदा का या नर्सिंग का जिक्र किया गया है कि भाई कोई जो सैनिक था वो घायल हो गया, उसको शिविर में ले जाया गया, उसका इलाज किया गया जड़ी बूटियों के माध्यम से। ये तो नहीं था ना कि ड्रिप लगा दे, इंजेक्शन लगा दे, तब तक तो ये चीज़ें डेवलप ही नहीं हुई थी। युद्ध क्षेत्र में सुषेध वेद द्वारा लक्ष्मण की चिकित्सा तथा हनुमान जी द्वारा क्या लाई गई थी, सजीवन बूटी लाई गई थी। कि कोई वेद था सुषेण वेद, उसने क्या किया था, लक्ष्मण की क्या की थी, नर्सिंग की थी। और हनुमान जी क्या लेके आए थे, सजीवन बूटी लेके आए थे। वो क्या थी, एक जड़ी बूटी थी, उसके द्वारा लक्ष्मण जी का क्या किया गया, उपचार किया गया था। ठीक है, तो नर्सिंग का जो हिस्ट्री है या नर्सिंग का जो विकास है उसके बारे में आज हमने देखा है कि देखो भाई कि पुराणों में नर्सिंग की हिस्ट्री कैसे कैसे बताई गई है। तो मोटा मोटा हमने देख लिया ना कि पुराणों के अंदर तो नर्सिंग का जो इतिहास है वो उतना ही पुराना बताया गया जितना मनुष्य की क्या है, उत्पत्ति के बारे में बताया गया। फिर ये पुराणों में क्या जिक्र किया गया है कि मनुष्य के अंदर ही नहीं नर्सिंग की क्वालिटी है, जीव जंतु में भी क्या है, एक नर्सिंग का गुण है। कि एक जीव दूसरे जीव की क्या करता है, केयर करता है या चिंता करता है, फिक्र करता है। मनुष्य में तो दिन बर दिन ये चीज़ें कम होती जाती है, और जो पशु पक्षी हैं उनमें क्या है, डे बाई डे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। पहले क्या था कि जंगल में लोग रहते थे, एक दूसरे की बढ़िया क्या करते थे, केयर करते थे। अब जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ह्यूमैनिटीज़ बढ़ती जा रही है ना, मानवता मरती जा रही है। फिर क्या है, वेदों में, वेदों के अंदर देखो 4 वेद मेन बताए गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो देखो अपने ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद में तो क्या है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया वेद है। ईश्वर के अंदर देखो इंद्रदेव का वर्णन, या मतलब कि इंद्रदेव का, वरुण देव का, अग्नि के बारे में क्या है कि इन देवताओं का जिक्र मिलता है कि ये देवता थे भाई उस टाइम, और कैसे कैसे उपचार चलता उसके बारे में भी बताया गया है। सामवेद के अंदर मंत्रों के द्वारा, कि भाई दवाइयाँ दवाइयाँ कुछ नहीं है, मंत्रों के द्वारा भी आप मरीज को रिकवरी कर सकते हो। तंत्र मंत्र के बारे में सामवेद, जो भी आजकल अपने तांत्रिक विद्या करते हैं तो सामवेद से बड़ा उनका रिलेशन होता है। तो सामवेद क्या है, सामवेद के अंदर बताया गया है कि तंत्रों से और मंत्रों से क्या की जाती है, पेशेंट की रिकवरी करवाई जा सकती है। फिर आया यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर क्या है कि हमारे कई रोग थे स्पेसिफिक, जैसे चर्म रोग हो गया जिसको कोढ़ कहते हैं ना, चर्म रोग हो गया, या फिर ये इनफर्टिलिटी से संबंधित, बांझपन से संबंधित ये चीज़ें हैं, उनका थोड़ा थोड़ा जिक्र आने लग गया सामने कि अच्छा चर्म रोग भी होता है, बांझपन नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो इन चीज़ों का जिक्र किस में मिला अपने को, यजुर्वेद के अंदर मिला। और देन लास्ट वेद क्या आता है, अर्थवेद। अर्थवेद के अंदर स्किन से रिलेटेड है, यूरिन से रिलेटेड है, जैसे अपने किडनी, अब कहते हैं ना किडनी में स्टोन है, मतलब किडनी क्या कहते हो, पथरी है ना, उसमें पित्ते की थैली में पथरी है या फिर गुर्दे में पथरी है, तो उसका इलाज